दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। आज सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। वर्ली में होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र में सभी शासकीय कार्यक्रम रद्द। रात में कुलाबा के आवास पर रखा गया था पार्थिव शरीर। नरीमन पॉइंट में सुबह 10 बजे से किए जा सकेंगे अंतिम दर्शन। देश ने खो दिया एक अनमोल रत्न। पद्म विभूषण श्री रतन टाटा ने ली अंतिम सांस। झारखंड सरकार ने की 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का बयान। हम श्री रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक अध्यक्ष से कई ज्यादा थे। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे श्री रतन टाटा। अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में रहा उल्लेखनीय योगदान। राहुल गांधी ने लिखा, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे रतन टाटा। व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया गहरा दुख। कहा, श्री रतन टाटा जी की सादगी, दूरदर्शिता और सेवा भावना युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा भारत ने खो दिया एक अमूल्य बेटा। भारत की अखंडता और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता के पर्याय थे श्री टाटा। कारोबार जगत में शोक की लहर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा, इंडिया और इंडिया इंक के लिए बहुत दुखद दिन। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने शोक जताया। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा भारत ने आधुनिक भारत के पथ को फिर से परिभाषित करने वाले एक दूरदर्शी व्यक्ति को खोया। आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। ऐतिहासिक छलांग के शिखर पर खड़ी है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें उनका बहुत योगदान। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा से अपनी अंतिम मुलाकात को याद किया। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा प्रेरणादायक था उनका विजन। वो एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़कर गए हैं। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का लाओस दौरा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ पर शिखर सम्मेलन कनेक्टिविटी और लचीलेपन के समर्थन में है भारत। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 भागीदार देश ले रहे हैं हिस्सा। पर्यवेक्षक के रूप में तिमोर लेस्ते भी भागीदार। पीएम मोदी के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात संभव। डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताया। कहा कि वो उनके अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति की परमाणु पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण संबंधी सौदे को भी मंजूरी। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 119वां वार्षिक सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा है सम्मेलन। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। हावड़ा में बालूर मठ जाएंगे नड्डा। कोलकाता में प्रख्यात हस्तियों से करेंगे मुलाकात। नवरात्रि में महाराष्ट्र सरकार की मुंबई वासियों को सौगात। महालक्ष्मी, मुंबई देवी, सिद्धिविनायक मंदिर के कॉरिडोर का भूमि पूजन। 29 योजनाओं का भी होगा भूमि पूजन और लोकार्पण। आज नोएडा के 84 गांव के किसानों का प्रदर्शन। नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का शोषण करने और धोखा देने का आरोप। एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि। पैतृक आवास पर शांति हवन होगा। अखिलेश सैफई में मौजूद। पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर विवाद बढ़ा। आवास से निकाला गया सीएम आतिशी का सामान। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बंगले को ताला लगाया। 4 अक्टूबर को केजरीवाल ने छोड़ा था सीएम आवास। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक आवास खाली करने, अलॉट करने की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। इस वजह से ताला लगाया गया। दिल्ली सीएमओ का दावा, एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास के आवंटन की तैयारी। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने जबरन आवास खाली कराया। एलजी दफ्तर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीएम आतिशी को आवंटित नहीं है आवास। उन्होंने खुद ही सामान रखा और खुद ही वहां से हटा दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा एलजी साहब सब मीडिया में प्लांट कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को सीएम आवास की चाबी नहीं देने की वजह से बाहर फेंका गया सामान। आवास के मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा केजरीवाल ने चाबी सौंपने का सिर्फ दिखावा किया था। सरकारी आवास की जांच की मांग की।
श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक, कल हो सकती है इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की मीटिंग। शनिवार को इंडिया गठबंधन को पेश कर सकता है सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कैबिनेट की पहली बैठक में पास होगा पूर्ण राज्य के दर्जे वाला प्रस्ताव, 370 पर हमारा स्टैंड कायम। इंजीनियर रशीद का उमर अब्दुल्ला पर निशाना, धारा 370 के मुद्दे पर हार मानने का आरोप लगाया। कहा, लोगों ने मजबूरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने कहा, फारूक अब्दुल्ला की सीएम रहने के दौरान हुआ हमारा विस्थापन, उमर के पास पिता पर लगे दाग धोने का मौका। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा में केजरीवाल की रैली, डोडा में जीता है आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों की अमेरिका ने तारीफ की, कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संपन्न लोकतंत्र की आधारशिला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के साथ झड़प, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस, हालात बिगड़ने पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। राहुल गांधी ने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत को बताया संविधान की जीत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे और ईवीएम की काउंटिंग में हो गई थी पीछे, कई जगहों से मिली काउंटिंग में देरी की भी थी शिकायतें। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन, मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस के नेता, चुनाव आयोग ने जवाब का भरोसा दिया। हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा हार का ठीकरा, शमशेर सिंह गोगी ने कहा, सैलजा को दूर रखना हार की बड़ी वजह। हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों पर कांग्रेस पर वार किया, शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा, हार की वजह अति आत्मविश्वास। एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख की कांग्रेस को नसीहत, हरियाणा के नतीजों से सबक लें, अगर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते तो अलग हो सकते थे नतीजे। संजय राउत ने कहा, हरियाणा में अपनी गलती से हारी है कांग्रेस, महाराष्ट्र चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट करे, एमवीए को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। संजय राउत के बयान पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कहा सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर इस तरह से आरोप लगाना सही नहीं, मीटिंग में बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हरियाणा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो अलग हो सकते थे नतीजे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को सबक दिया, राहुल गांधी कर रहे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश। ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष अजित सिंह यादव का बयान, ये पद आंख में धूल झोंकने के जैसा है, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद का हरियाणा कांग्रेस में कोई डेलीगेशन नहीं। हरियाणा में बीजेपी की ताकत बढ़ी, हरियाणा के 2 निर्दलीय विधायकों देवेंद्र कादियान और राजेश जून ने बीजेपी को सपोर्ट दिया, सावित्री जिंदल भी देंगी समर्थन। हरियाणा में सरकार गठन पर एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, कहा दशहरा के बाद होगी विधायक दल की बैठक। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद सीएम सैनी ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात की, कहा मोदी की नीतियों के कारण हमें जीत मिली है। नायब सिंह सैनी ने कहा, संसदीय बोर्ड करेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री का फैसला, कांग्रेस को लेकर बोले कांग्रेस ने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। हरियाणा में बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह ने खट्टर का नाम लिए बिना निशाना साधा, कहा एक पूर्व सीएम ने 10 साल में हमें बांटने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, अगर सबक नहीं लिया तो झारखंड महाराष्ट्र में उल्टा आ सकता है परिणाम। महाविकास अघाड़ी में सीएम पद के चेहरे पर बोले एनसीपी और शरद पवार के नेता अनिल देशमुख, पवार साहब ने साफ कर दिया, चुनाव के बाद ही तय होगा सीएम पद का चेहरा। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर करीब 45 मिनट तक सीट पर बात अटकी है, अनिल देशमुख ने कहा राज्य स्तर पर ही हो जाएगा इसका फैसला। झारखंड चुनाव को लेकर राहुल और खरगे से मिले सीएम हेमंत सोरेन, 1 घंटे की बैठक के बाद मीडिया से बिना बात किए हुए रवाना हुए। मीटिंग में हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने बिहार में कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत बताई, कहा एकजुट नहीं हुए तो बिहार के चुनाव में इसका असर पड़ेगा। तेजस्वी पर आरोप लगाने के बाद बैकफुट पर है बीजेपी, तेजस्वी ने कहा लीगल नोटिस भेजूंगा, तो नल टोटी चोरी वाले आरोप से किनारा किया। सम्राट बोले मुझे इसकी जानकारी नहीं। मांझी ने पशुपति पारस को बताया रामविलास पासवान का स्वरूप, मांझी पर भड़की चिराग की पार्टी, सांसद अरुण भारती बोले पारस में कोई गुण नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक का पुलिस अफसर को दंडवत प्रणाम, बोले गुंडों से रक्षा कीजिए, घटना का वीडियो वायरल। एमपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा अपनी सुरक्षा के लिए बीजेपी विधायक की दंडवत करके गुहार लगा रहे हैं, अब मध्य प्रदेश की जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद छोड़ ही दे।
यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान, क्षत्रियों से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कह रहे थे मंत्री। यति नरसिम्हानंद के बयान का विरोध कर रहे मुस्लिमों को भी घेरा। बिहार के बेगूसराय में हनुमान जी पर विवादित टिप्पणी करने का मामला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा ऐसे शिक्षकों पर जिला प्रशासन और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोलकाता की रेप मर्डर घटना को लेकर विरोध जारी, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन, घटना के विरोध में निकाला गया मार्च। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी, बीती रात मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डीजी के साथ हुई डॉक्टर्स की बैठक, मीटिंग में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य भवन पहुंचे डॉक्टर्स। कोलकाता लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को लेकर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने निकाला मार्च, डॉक्टर्स बोले अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला, आंदोलन की दी चेतावनी। जुहू इलाके में स्थित घर और पुणे में स्थित फार्म हाउस खाली करने का मामला, ईडी के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी हियरिंग। सीओ जियाउल हक हत्याकांड के 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा, सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने सजा सुनाई। 2 मार्च 2013 को हुआ था दिल दहला देने वाला हत्याकांड। बिहार के कटिहार में पुलिस की टीम पर हमला, शराब की सूचना पर तस्करों को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया अटैक। मसूरी में चाय में थूकने की घटना पर कार्रवाई, पुलिस ने मामले में 2 युवकों को पकड़ा, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। ओडिशा के ढेंकनाल में निर्माणाधीन होटल की छत गिरी, हादसे में 1 मजदूर की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, हादसे के समय मौके पर मौजूद थे 10 से 12 मजदूर। राजस्थान के जोधपुर में कांगो फीवर से महिला मरीज की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर महिला के परिवार के लोगों के सैंपल्स लिए, पूरे गांव का सर्वे कराया जा रहा है। पटना के शीतला मंदिर में श्रद्धालु और पुजारी के बीच जमकर हुई मारपीट, मंदिर में दर्शन करने को लेकर विवाद हुआ, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुजारियों ने की कार्रवाई की मांग। उदयपुर में अभी तक पकड़ा नहीं गया तेंदुआ, वन विभाग की टीम लगातार कर रही है जंगल में गश्त, पिंजरे भी लगाए गए। गोगुंदा के बाद साकरोदा इलाके में तेंदुए ने किया हमला। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मरीज को कावड़ में रखकर पहुंचाया गया अस्पताल, गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों के सामने आवाजाही का संकट, सन्ना तहसील के मरंगी गांव का यह मामला। यूपी के बलिया में नवरात्रि और दशहरा पर्व को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों से की शांति के साथ पर्व मनाने की अपील, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी पुलिस। नवरात्रि में अहमदाबाद में गरबा की धूम, नवरात्रि उत्सव में पहुंचने वाले लोग गरबा और डांडिया खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर करते दिखे डांस। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान परोसी जा रही अश्लीलता, बार बालाओं से कराया जा रहा है डांस, कोरिया जिले का बताया जा रहा है पूरा मामला, पुलिस वाले भी कार्यक्रम में बजाते दिखे तालियां।